वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेजेंटेशन दिया और यह समझाने की कोशिश की कि हरियाणा में किस तरह से वोट चोरी करके सरकार की चोरी की गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरदीप सिंह सप्पल साहब है। सप्पल साहब, सवाल यही है कि ये सारी जो एविडेंस है वो पब्लिक डोमेन में लाने के बाद कोर्ट क्यों नहीं अप्रोच कर रहे हैं आप? पहला जो काम है वो इस देश को बताना है कि आपके वोट की चोरी हो रही है। जब हम हरियाणा का चुनाव हारे और जब महाराष्ट्र का चुनाव हारे तो देश की बात छोड़िए, अपनी पार्टी के लोगों को भी ये यकीन नहीं था कि कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ। हमारी अपनी पार्टी में बात ये होती थी कि अपनी कुछ गलती की वजह से हम हारे होंगे, या लाडली बहना जैसी स्कीम मध्य प्रदेश में आई तो उसकी वजह से हारे होंगे, कहीं महिलाओं को डायरेक्ट पैसा देने की वजह से हारे होंगे, कहीं हिंदू मुसलमान का इशू जो है वो जनता में इतना पैठ कर गया उसकी वजह से हारे होंगे। जबकि सच्चाई जो हम लोगों को दिख रही थी वो सच्चाई थी कि जनता वोट दे रही है और जनता के वोट के अनुसार सरकार नहीं बन रही है। इस सच्चाई को जनता के बीच में ले जाना, इस सच्चाई को विश्वसनीय बनाना, इस सच्चाई को सबूत के साथ रखना, ताकि जो वोट का अधिकार है वो कोई कांग्रेस पार्टी का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार राहुल जी का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार तो आम वोटर का अधिकार है। और आम वोटर के अधिकार पर जिस तरह से डाका डाला जा रहा है वो आम वोटर को बताने की संपत्ति आपकी छिन रही है। और राहुल गांधी जी पिछले 3 महीने से जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने सबूत रखे हैं उससे लोगों को ये यकीन होने लगा है कि उनके वोट के ऊपर डाका डल रहा है, उनकी सरकार को भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से संस्थाओं के साथ मिली भगत करके छीन रही है, चुरा रही है। तो ये हमारा अभी उद्देश्य है। बीजेपी का ये दलील है कि पहले भी ये डुप्लीकेसी ऑफ वोटर्स, ये सब चीजें होती थी। अगर कांग्रेस पार्टी के बीएलए बूथ पे पोलिंग एजेंट मुस्तैद होते तो रेड फ्लैग कर सकते थे, उन्होंने किया नहीं। और अब चुनाव आयोग भी अपने सूत्रों के हवाले से एक खबर दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी को ये कैसे पता चला कि जो ऐसे वोटर्स हैं, मान लेते हैं, तो वो कांग्रेस के खिलाफ वोट कर रहे हैं। इस तरह के सवाल जब सामने आते तो क्या जवाब है? आपने 2 मुद्दे उठाए। एक कि हमारे बीएलए को पता क्यों नहीं चलता। एक सच्चाई आप समझिए, वोटर लिस्ट जो मिलती है वो नॉमिनेशन फाइनल होने के बाद मिलती है। उस बीच में केवल 14 दिन का वक्त होता है। उस 14 दिनों के अंदर पूरी मशीनरी वो चुनाव अभियान में लगती है। और 2 लिस्ट ऐसी आती हैं वोटर की जिसमें बड़े पैमाने पर डिलीशन और शिफ्टिंग होती है, वो पोलिंग के दिन पर आती है और वो पॉलिटिकल पार्टी को दी नहीं जाती है। उसको एएसडी लिस्ट बोलते हैं, एडिशनल सप्लीमेंट्री लिस्ट और सप्लीमेंट्री लिस्ट। वो तो कभी पॉलिटिकल पार्टी को दी नहीं जाती है। और उस लिस्ट के अंदर जो गड़बड़ होती है वो तो हम चेक कैसे करेंगे? जो लिस्ट मिलेगी नहीं, जो लिस्ट लेट मिलेगी, उसको क्या आप घर घर जाके चेक करने का वक्त होता है? तीसरी बात, बीएलए का सिस्टम तो आया 2003 में। इसके पहले तो बीएलए होते नहीं थे। तब किसकी जिम्मेदारी थी वोटर लिस्ट ठीक करने की? वो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी। अब ये तो कमाल की बात हो गई है कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर कहे कि भाई मैं इलाज इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आपका बंदा जो है वो केमिस्ट के पास टाइम पे नहीं पहुँचा। ये तो गलत बात है। बात यह है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है वोटर लिस्ट बनाने की, उसने गलत वोटर लिस्ट बनाई, उसकी जांच होनी चाहिए। राहुल जी पब्लिक डोमेन में बता रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ है, तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, उसका संज्ञान लेना और उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है उसको ठीक करना। ये बहुत ज़रूरी एक पक्ष है। बीएलए पर बला टालकर आप अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और दूसरा बात आपने पूछी, हाँ, दूसरा वो ये जो कह रहे हैं कि एक तो एजेंट ने नहीं किया, दूसरा आप लोग ये कैसे समझते हैं कि अगर इस तरह से फेक वोटर लिस्ट है या डुप्लीकेसी है, इस तरह के जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस के खिलाफ ही वोट दे रहे हैं, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है? पहले तो बीजेपी को आप इतना कम मत मानिए कि वो फेक वोटर बनवाएगी और वो वोटर जाके कांग्रेस को वोट दे देंगे। ऐसा तो होने वाला नहीं है। रही बात सबूत की, हमने पब्लिक में जाने से पहले कोर्ट के अंदर इस मामले को उठाया था। कोर्ट ने इस बात को माना और कहा कि सीसीटीवी की फुटेज दे दी जाए। उस फुटेज के अंदर तमाम लोगों के रिकॉर्ड हैं कि भाई कौन किस व्यक्ति ने वोट दिया। अगर वो व्यक्ति फर्जी है उस फुटेज में वो स्पष्ट हो जाएगा। हमने फुटेज मांगी, कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग को ये फुटेज दे दीजिए, वो सबूत होता। चुनाव आयोग ने क्या किया?
उसने नियम बदल दिया और सारी फुटेज डिलीट करने का आदेश दे दिया। तो आपने फुटेज क्यों डिलीट की? जिस फुटेज से ये पता लग जाता, जिस सीसीटीवी कैमरा के वीडियो से ये पता चल जाता कि फर्जी वोटर कौन है और उसकी जांच हो सकती थी, उसके ऊपर केस हो सकता था, आपने पूरी फुटेज क्यों डिलीट की? और चुनाव आयोग वो सीसीटीवी की फुटेज क्यों छुपाना चाह रहा है, ये सवाल है। वो किसने वोट दिया, किसको वोट दिया, किसने नहीं दिया, वो सेकेंडरी बात है। वो व्यक्ति कौन है जो फर्जी है, हम उस व्यक्ति को पकड़ना चाह रहे हैं और चुनाव आयोग उस व्यक्ति को बचा रहा है सीसीटीवी की फुटेज को डिलीट करके। उस पूरी प्रक्रिया को। एक सवाल आखिरी आपसे, एसआईआर को लेकर, बिहार के एसआईआर को लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही है, आज बिहार में पोलिंग हो रहा है, एसआईआर को लेकर कोर्ट का कोई आखिरी फैसला नहीं आया, तो और दूसरी तरफ 12 और राज्यों में जिसमें पंजाब भी है उसमें भी एसआईआर होगा, तो इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरफ फैसला नहीं आया, दूसरी तरफ आज पोलिंग हो रहा है, तीसरी तरफ केंद्र सरकार ने और चुनाव आयोग ने 12 और राज्यों में एसआईआर की। देखिए, सबसे बड़ी संवैधानिक संस्थाएं जो 3 हैं उनमें एक है संसद। संसद में इतनी बार कोई मुद्दा आता है जो कोर्ट में चल रहा होता है, तो वो संसद में भी उस मुद्दे पे बात नहीं करते कि सब जुडिस मुद्दा है। सब जुडिस मुद्दे पर संसद तक अपने को रोकती है। एसआईआर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसके बावजूद चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा कर दी। ये ऐसी बात है जिस बात को लेकर संसद तक में संवेदनशीलता बरती जाती है, उस बात को लेकर, सब जुडिस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग क्यों आगे बढ़ा? आपको ऐसी क्या जल्दबाजी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, वो केस हम लोगों ने किया, कांग्रेस पार्टी उसमें एक पिटिशनर है, उसमें कुछ एक चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट ने राहत भी दी, लेकिन आज बिहार में चुनाव हो रहे हैं, उसी एसआईआर की वोटर लिस्ट पे हो रहे हैं और फाइनल अभी तक निर्णय आया नहीं है। तो ये जो देरी हो रही है, जो सब जुडिस मैटर की अनदेखी हो रही है, और ये पूरा का पूरा जो एक सिस्टम बन के जो जनता के सवाल हैं, जो राजनीतिक दलों के सवाल हैं, उसको दरकिनार करके स्टीम रोल करने की कोशिश की जा रही है, उसका विरोध सभी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। इसलिए सारी विपक्षी पार्टियां एसआईआर के विरोध में एकजुट हैं। राहुल गांधी ने कल कहा कि सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है, क्या ये माना जाए या इस तरह से कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान अगर इस पूरे मामले में लेती है तो आप लोग तैयार? देश में कोर्ट में एक प्रथा है, जो भी मामले मौलिक अधिकार से जुड़े होते हैं, चाहे फिर वो आपके एट्रोसिटीज़ के मामले हों, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले हो, और यहाँ पे वोट का अधिकार भी मौलिक अधिकार से जुड़ा मामला है, ऐसे मामलों पे न्यायालय पहले भी स्वतः संज्ञान लेते रहे हैं। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो चेतना जगा रहे हैं, पूरा मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, और ये जनता के मौलिक अधिकार से जुड़ा मामला है, और ये उम्मीद की जाती है कि कोर्ट भी इसका संज्ञान लेंगे। धन्यवाद। साफ तौर से सब्बल साहब का कहना है कि सारे प्रमाण, सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रख दिया है, और अब इस मामले में अगर देश की सबसे बड़ी अदालत स्वतः संज्ञान लेती है तो सभी राजनीतिक दल इसके लिए तैयार है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।